हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वॉइस समीर। तो फ्रेंड्स, आज हम आए नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं जो लोग विंडो एसी लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। मैं बताने वाला हूं आपको कि किन लोगों को विंडो एसी लेना चाहिए। ये जानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग विंडो एसी तो ले आते हैं लेकिन बाद में अफसोस करते हैं कि भाई यार स्प्लिट एसी लेना चाहिए था, यार विंडो एसी में कहाँ फंस गए। तो फ्रेंड्स, जो लोग विंडो एसी में जाना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूं आपको, इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा जिससे कि आपको विंडो एसी लेने के बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट जो आता है वो आता है, सबसे पहले आपको रूम देखना है कि रूम का साइज क्या है। विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, ये दोनों ही एसी खरीदते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि आपके रूम का साइज क्या है। 10x10 है, 10x12 है, 10x15 है, क्या साइज है ये आपको देखना पड़ेगा। साइज मैटर इसलिए करता है क्योंकि जब भी आप एसी लेने जाते हो तो टनेज नाम का एक ऑप्शन होता है कि भाई कितने टन का एसी चाहिए। ये जो टन पूछा जाता है वो इसलिए पूछा जाता है कि इसकी कूलिंग डिपेंड करती है कि कितने टन का एसी है। जी हाँ, अगर आपका रूम ज़्यादा बड़ा है तो उसमें ज़्यादा टन का एसी लगेगा, अगर आपका रूम ज़्यादा छोटा है तो उसमें कम टन का एसी लगेगा। फॉर एग्जाम्पल 10x10 का रूम है तो आप 1 टन में कम चला सकते हो। अगर आपका 10x15 का रूम है तो आपको 1.5 टन लेना पड़ेगा। अगर इससे भी बड़ा रूम है तो फिर आपको 2 टन का एसी लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड, इस तरीके से टन मैटर करता है एसी के अंदर। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जब भी आप एसी लेना जा रहे हो, चाहे वो विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो, आपको रूम का साइज देखना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आइए बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट होता है, अगर आपके रूम में कोई विंडो नहीं है तो विंडो एसी लगवाने के लिए आपको रूम के अंदर एक विंडो निकलवानी पड़ेगी। जी हाँ, अगर पहले से है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा विंडो निकलवाने के लिए आपके रूम में। जी हाँ, जब विंडो निकल जाएगी जब ये एसी उसमें फिट हो सकता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप विंडो एसी इंस्टॉल करवा रहे हो तो आपका जो दीवार है, जिस दीवार पर विंडो एसी लगवा रहे हो उस दीवार के पीछे खाली स्पेस होना चाहिए, कोई गली होनी चाहिए या फिर आप बालकनी होनी चाहिए। मतलब आपको खाली स्पेस चाहिए होगा, वो स्पेस बंद नहीं रहना चाहिए, तो आप विंडो एसी लगवा सकते हो। तो फ्रेंड, ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं विंडो एसी लेने के फायदे क्या हैं जो लोग विंडो एसी में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो फायदा होता है वो ये होता है कि जब भी आप विंडो एसी लेते हैं तो इंस्टॉल करवाते टाइम आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स, सिंपल है, आपने अपने रूम में विंडो निकलवा ली और ये एज इट इज कूलर की तरह लग जाता है। आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होती, डायरेक्टली इसको फिट कर दिया जाता है और उसके बाद में आप एसी को चलाइए। ऐसा नहीं होता कि स्प्लिट एसी की तरह आपको इंडोर यूनिट अलग फिट करना है, आउटडोर यूनिट बाहर फिट करना है, फिर पाइप को जोड़वाना है, बहुत सारे तामझाम होते हैं। अगर आप स्प्लिट एसी लेते हैं, इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट एक ही डिवाइस में असेंबल्ड होती है, वो डायरेक्टली डिवाइस लग जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं विंडो एसी के दूसरे फायदे की। अगर आप विंडो एसी लेते हैं तो दूसरा फायदा ये होता है फ्रेंड्स कि जब भी आपका ट्रांसफर होता है, आपकी जॉब ऐसी है कि भाई हर साल 6 महीने में आपका ट्रांसफर होता रहता है, तो उसमें आपको हेडेक पालने की जरूरत नहीं है। स्प्लिट एसी को अनइंस्टॉल इंस्टॉल कराने के लिए हमें इंजीनियर्स बुलाने पड़ते हैं और इंजीनियर्स अच्छा खासा चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये फायदा रहता है, किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं रहती, सिंपल है, आप खुद इसको निकाल सकते हो और खुद ही लगा सकते हो। तो ये एक दूसरा फायदा होता है अगर आप विंडो एसी में जाते हो, आपका खर्चा बच जाता है इंस्टॉलेशन का भी और अनइंस्टॉलेशन का भी। और जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है गैस लीकेज का। जी हाँ, स्प्लिट एसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है, जब भी आप उसको अनइंस्टॉल इंस्टॉल करवाते हो तो गैस लीकेज की ही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो फ्रेंड्स, इस खतरे से आप बच सकते हो अगर आप विंडो एसी लेते हो। तो फ्रेंड्स, विंडो एसी का तीसरा जो फायदा होता है वो ये होता है कि इसका जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत ही कम है स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में। जी हाँ, सर्विस चार्ज भी विंडो एसी का स्प्लिट एसी के कंपैरिजन में कम होता है और इसको सर्विस करने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसको आप भी सर्विस कर सकते हो, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं रहती। तो तीसरा फायदा यहाँ पर आप उठा लेते हो विंडो एसी का। तो फ्रेंड्स, फोर्थ बेनिफिट जो है वो सबसे बड़ा बेनिफिट है, वो है इसका अमाउंट। जी हाँ, जब भी आप विंडो एसी लेकर आते हो, 1.5 टन का लाओ या 1 टन का लाओ, तो कंपैरिजन अगर आप करोगे स्प्लिट एसी के दाम से तो फ्रेंड्स इसका दाम आपको 10 से 12 हजार रुपए कम ही मिलेगा। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आप सोचोगे कि भाई दाम कैसे कम हो जाता है, तो फ्रेंड्स दाम इसलिए कम हो जाता है, जहां आप स्प्लिट एसी लेते हो तो उसमें आती है 2 यूनिट। जी हाँ, एक इंडोर में लगती है, एक आउटडोर लगती है। तो फ्रेंड्स 2 यूनिट आती है तो इसलिए उसका खर्चा भी ज्यादा होता है, इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, सारी चीज़ें उसमें आपको ज़्यादा पे करनी होती हैं। लेकिन विंडो एसी में ये खास बात होती है कि ये दोनों ही यूनिट एक ही कैबिनेट में असेंबल्ड होती है, इसलिए इसमें 10 से 12,000 15,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर आ जाता है कि जो एसी आप 32,000 का लोगे स्प्लिट एसी, वही सेम एसी, वही कूलिंग, वो सारी चीज़ें आपको 22 से 24,000 में आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड ये तो थे फायदे जो लोग विंडो एसी में जाते हैं स्प्लिट एसी की बजाय। जी हाँ, लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको बता दी हैं, वो कंडीशन जरूर देखिएगा आपके रूम में। अगर आपके रूम में वो कंडीशन अप्लाई होती हैं तो आप विंडो एसी ही लीजिएगा, स्प्लिट एसी में मत जाइएगा। वो हर तरह से आपको महंगा पड़ेगा, खरीदने से लेके मेंटेनेंस से लेके हर चीज में वो आपको महंगा पड़ने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या कूलिंग में भी डिफरेंट होता है अगर मैं स्प्लिट एसी लेता हूं या विंडो एसी लेता हूं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कंप्रेसर जो होता है ना, वो दोनों में सेम ही होता है, चाहे वो 1.5 टन का लो चाहे 1 टन का लो। जो कंप्रेसर विंडो एसी में 1 टन का होगा, वैसा ही कंप्रेसर आपको स्प्लिट एसी में भी 1 टन का मिलेगा। 1.5 टन का उसमें होगा तो 1.5 टन का इसमें भी वही सेम सारी चीजें होंगी, और साथ ही कूलिंग भी उसकी सेम ही होगी, क्योंकि कंप्रेसर जब सेम है, पाइप जब सेम है, तो सारी कूलिंग भी आपको सेम ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स कूलिंग में 1% भी आपको डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो था वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग विंडो एसी खरीदना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।